गरीब किसान। ये कहानी है एक सेठ और एक गरीब किसान की। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास पैसे और ज़मीन की कोई कमी न थी, लेकिन वह बहुत घमंडी था। एक दिन किसान उसके पास आता है और कहता है, मालिक, मेरी इस साल की फसल का नुकसान हो गया है, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। तभी सेठ सोचता है, मैं अगर इसको पैसे देता हूँ तो ये मुझे लौटा नहीं पाएगा, क्योंकि पैसे तो इसके पास है नहीं। क्यों ना मैं इसे खेतों में काम पर रख लूँ और रोज़ाना 200 रुपये दे दिया करूँगा, जिससे मेरा भी काम हो जाएगा और पैसे भी नहीं रुकेंगे। वो उस किसान को अपने खेतों में काम दे देता है और रोज़ शाम को 200 रुपये देता है, लेकिन सारा दिन उससे खेतों में काम कराता है और शाम को अपने घर का काम कराता है। कुछ ही दिनों में खेतों का काम ख़त्म हो जाता है। सेठ सोचने लगता है, अब तो मेरे खेतों का काम ख़त्म हो चुका है, मुझे इसे निकाल देना चाहिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सोचते हुए सेठ किसान के घर जाता है और कहता है, अब मेरे खेतों का काम ख़त्म हो चुका है, तुम्हें कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर किसान परेशान हो जाता है और कहने लगता है, मालिक, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सेठ कुछ भी नहीं सुनता और उसे निकाल देता है। अगले दिन सुबह सेठ के घर के बाहर किसान नज़र आता है। तब सेठ किसान के पास जाता है और बोलता है, तुम्हें तो मैंने कल काम से निकाल दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे? उसने बोला, मालिक, मुझे प्लीज़ काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन किसान को सेठ अपने घर से भगा देता है। ऐसा कुछ दिन चलता आया। सेठ परेशान हो गया। उसने सोचा, कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता हूँ, जिससे ये मुझे परेशान भी नहीं कर पाएगा और घर भी नहीं आएगा। अगले दिन सेठ किसान के आने से पहले ही शहर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब सेठ वापस आता है तो देखता है कि घर के बाहर किसान नहीं है। फिर वो सोच में पड़ जाता है, आखिर क्या हुआ कि किसान नहीं आया, क्या उसे कहीं काम मिल गया? जानने के लिए वो गाँव के किसानों के पास गया। एक किसान ने बताया, मुझे पता है वो कहाँ है। आपके जाने के बाद आपके घर में कुछ चोर आ गए थे, जिनसे उसकी लड़ाई हुई थी, जिसमें उसे कुछ चोट भी आई थी। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसान से माफ़ी मांगी और उसको काम पर भी रख लिया।